नमस्कार दोस्तों, आज की लाइफ चेंजिंग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। 2024 में हर बार की तरह लाखों लोग डायरी उठाएंगे और उस पर अपने न्यू ईयर रेसोल्यूशन लिखेंगे और एक नए जोश के साथ उन रेसोल्यूशन पर काम करने लग जाएंगे। शायद आपने भी 2030 के स्टार्ट में कुछ ऐसा किया हो कि मैं यह काम करूंगा, ये काम सीखूंगा, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट बनूंगा। बट धीरे धीरे जैसे ही फरवरी मार्च मंथ आता है, जोश ठंडा पड़ने लग जाता है और उस काम को आप भूलने लगते। जिस काम को आपने सोचा था कि अब मैं नए साल से कुछ करूंगा। लगभग 19% लोग उन रेसोल्यूशन को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये 5% लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए पागल रहते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, डेली एफर्ट्स मारते हैं। यही लोग अल्ट्रा परफॉर्मेंस बन जाते हैं, अपने फील्ड के बाप बनते हैं। असल में ये 5% लोग एक तरह का रूल फॉलो करते हैं। दरअसल इन्हें एक फॉर्मूला पता होता है जिसे ये अप्लाई करके अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि क्या है वो रूल या फॉर्मूला जिसे अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आप भी दुनिया के 95% लोगों से बेहतर बन जाओगे। 2008 मैंने एक बुक पब्लिश करी थी, आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें इन्होंने एंड्रेस एरिक्सन और बिल चेस की एक थ्योरी बताई थी कि किसी भी फील्ड या स्किल पर डेलिबेरस प्रैक्टिस के साथ अगर आप 10 आवर्स देते हो, 10,000 घंटे देते हो, तो आप उस फील्ड में महारत हासिल कर लेते हो, अल्ट्रा परफॉर्मर बन जाते हो। दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने की बात आती है तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर टाइम को फोकस के साथ में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी भी काम में वर्ल्ड बीटर बन जाते हो। इस 10,000 आवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटे रोज के देते हो किसी भी काम में फोकस के साथ तो आपको 5,000 दिन लगेंगे, यानी कि 14 साल लगेंगे किसी भी काम को मास्टर करने में। उसके बाद में आपको कोई हरा नहीं सकता। या फिर अगर आप 5 घंटे देते हो डेली के किसी भी स्किल को सीखने में, किसी भी काम को, तो लगभग आपको 55 साल लग जाएंगे उसमें एक्सपर्ट बनने में। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस हिसाब से ही बना हुआ है कि एक दिन में अगर आप किसी भी स्किल को 4-5 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय 8-8 घंटे 9 घंटे की नौकरी करते हैं, लेकिन वो फुल एनर्जी के साथ में केवल 4-5 घंटे ही काम कर पाते हैं। बाकी के घंटे तो वो बॉडी को, ब्रेन को खींच रहे होते हैं। तो ये जो 10,000 घंटे का नियम था ये काफ़ी ज़्यादा था और ज़िंदगी बहुत छोटी है। 55 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, इसलिए इस थियरी पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तब निकल कर आया 100 आवर रूल, 100 घंटे का नियम। इस सिद्धांत से आप कम समय में किसी भी स्किल के मास्टर बन सकते हो, अपनी स्किल पर काम कर सकते हो और जॉब या पढ़ाई के 771 पैरेलल करियर भी बना सकते हो। एलन मस्क, वॉरेन बफेट, पीटर थिल, ये तीनों भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज यानी कि स्किल्स पता करो जो आप कर सकते हो और उसमें इतने पावरफुल बन जाओ जिससे अगर कोई दूसरा आपकी फील्ड में आए और उससे आपका बैटल हो तो जीत आपकी ही हो। इन्होंने सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताया था। देखो, ये 2 सर्किल है। पहले सर्किल के अंदर का पूरा एरिया वो है जिन चीज़ों में आपकी नॉलेज है, जैसे गिटार बजाना, राइटिंग, क्रिकेट खेलना, जो भी आप करते हो। बट दूसरे वाले सर्किल के अंदर केवल वो स्किल्स है जिसमें आप बेस्ट हो। यही बहुत से लोग पता नहीं कर पाते हैं कि वो किस में बेस्ट है। लेकिन जब आप इमोशन को साइड में रखकर सेल्फ एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा। मान लो राइटिंग आप ऐसी करते हो कि लोगों के माइंड से अट्रैक्ट होते हैं कि बंदा क्या लिखता है, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ आ रही है कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेटर बनना है, लेकिन ढंग से बैट पकड़ना आता नहीं। क्रिकेट में आप एवरेज हो तो यही वो पॉइंट है जहां पर आपको इमोशंस को साइड में रख करके सेल्फ एनालिसिस करना है। पता करना है
कि किस में आप बेस्ट हो, बस वही स्किल पकड़ लो और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो। आपको सर्किल से बाहर निकलना ही नहीं है, जस्ट स्टे इनसाइड दी सर्किल, क्योंकि 2 या 46-36 स्किल्स के पीछे भागोगे तो किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। आप एक मन को बहुत सारी स्किल्स में नहीं लगा सकते। एक बार में एक ही जगह मन लगाया जाता है। बहुत सारे स्किल्स में एवरेज रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी एक स्किल में बेस्ट कॉम्पिटिटर बनकर आप बहुत कुछ पा सकते हो। मल्टीपल स्किल्स सीखनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पर फोकस हमें एक ही स्किल पर रखना है, एंड सबसे पहले तो उस पर जिसमें हम बेस्ड हैं। अब बताती हूँ कि 100 आवर रूल क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो फॉर्मूला क्या है जिसको फॉलो करके आप फील्ड के टॉप 5% में आ जाओगे। इस रूल के अकॉर्डिंग बस आपको 1 साल की मेहनत करनी है, जिसमें डेली फोकस होकर बस 18 मिनट का समय देना है डेली अपनी स्किल पर, जिसके बाद आप उस स्किल से काम करके 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। सोचो, दिन के 18 मिनट कितना कम है, बट रेगुलर कोई नहीं कर पाता। 4 दिन 5 दिन करेगा, अगले दिन मिस कर देगा। फिर तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अक्षय आनंद लेना चाहते हो तो कैलेंडर में मार्क करो आज की डेट और माइंडसेट बनाओ कि रोज मुझे 18 मिनट तो देना ही है, और सीधा 1 साल के बाद में इसको मैं देखूंगा क्या हुआ। आप चाहो तो डेली 1 घंटे का चैलेंज भी ले सकते हो, यानी कि 3 महीने तक आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी, और फिर आप अपने फील्ड के बिगिनर्स से काफ़ी आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये सारे घंटे एक टाइम के बाद में कॉम्पाउंड होंगे और आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्रिएटिव फ्लो बनता है जब बीच में मिस नहीं होता है, जो डेली कुछ हो रहा होता है तब एक टाइम के बाद फ्लो बनता है। अब बात करते हैं इस रूल को फॉलो कैसे करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डेलिब्रेशन प्रैक्टिस into skill selection into 100 hours is equal to world class skill deliberation practice। मतलब हर रोज जानबूझकर खुद को फोर्स करना है। प्रैक्टिस करने के लिए दिन में कितने भी बजे हो बैठो, स्किल सीखने के लिए बस फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। अपने आप को रूम में लॉक करके खिड़कियां और दरवाजे बंद करके प्रैक्टिस करनी है। एकांत में मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो। आपने सोचा 1 घंटा में रोज दूंगा, बिना किसी लिजन्स के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो 1 घंटा, एक भी सेकंड कम नहीं। फिर आप 3 महीने बाद देखोगे कि कैसी कैसी बेहतरीन पोस्ट आप डिज़ाइन करने लग जाओगे। स्किल सिलेक्शन। अच्छा, आपको याद है जब हम स्कूल के टाइम में थे तो साल भर की पढ़ाई हम लास्ट में करते थे। साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो उसके 1 दिन पहले हम पूरा सिलेबस कवर करने बैठ जाते। वो स्कूल है, ये दुनिया है। आप एक दिन में हिमालय नहीं चढ़ सकते हैं। आपको अगर कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग सीखनी है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले रिसर्चिंग राइटिंग सीखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, एक टॉपिक पर कहाँ कहाँ से कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसको अरेंज कैसे करते हैं। 10 दिन तक आप ये करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। देन दूसरा, जनरेटिंग आइडियाज़। किसी पीस ऑफ राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपके पास में 10 तरह के आइडियाज़ होने चाहिए एक सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए। मीन्स आप क्रिएटिविटी बिल्ड करने में ध्यान दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग, जैसे एक न्यूज़ को कहानी की तरह कैसे बताते हैं। और एडिटिंग से मतलब है कि अपने फर्स्ट थॉट को रिजेक्ट करके सेकंड या थर्ड थॉट को सोचना लास्ट है। मोनेटाइजेशन, कहाँ से आपको राइटिंग का पैसा मिलेगा, ओन अपॉर्चुनिटी सर्च करना, अप्रोचिंग स्किल्स डेवलप करना, इसी तरह फोटोग्राफी में लगा सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में कूद गए, वो नहीं कर पाए, तो क्या होगा? इसको नेगेटिव मोटिवेशन की तरह समझ सकते हो कि भाई अब यही करना है, देर इज नो प्लान बी, यही सीखो, इसी से ही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। शार्ट में, कंक्लूजन में अगर बोलूं तो ये कि एक स्किल को माइक्रो स्किल्स में डिवाइड करके अगर उन सभी माइक्रो स्किल्स में एडवांस हो गए तो समझ लो
जंग जीत ली। 100 फोकस घंटे आपको किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना सकता है। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिस्टेंसी। विदाउट दिस द पावर ऑफ दिस रोल इज नॉन इफेक्टिव। मैंने आपको 2 चॉइस दी है। 365 डेज का चैलेंज है और 190 दिन का चैलेंज है। आपको जो सही लगे पिक करो। बस याद रखना है कि ब्रेक नहीं करना है। टफ डिसिप्लिन फॉलो करना है। कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या पैटर्न है, कौन सा फॉर्मूला है, सब वीडियो में पता चल चुका होगा। अब बस आप स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के कंटेंट से परफेक्ट शॉट गया है। अगर दिल पे बात लगी है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आप चैलेंज ले रहे हो तो टाइप करो यस माय